Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेंसेक्स 80,000 के पार चला गया। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर चला गया। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 450 लाख करोड़ पर पहुंचा। वहीं निफ्टी की बात करें तो बीते हफ्ते निफ्टी 313 अंक से ज्यादा चढ़ा। बैंक निफ्टी वहीं बीते हफ्ते 318 अंक से ज्यादा चढ़ा। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी 313 अंक चढ़कर 24,323 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 318 अंक चढ़कर 52,660 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी मिड सेलेक्ट 269 अंक चढ़कर 12,500 के लेवल पर क्लोज हुआ। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं तो पीएसयू बैंक को छोड़कर सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। आईटी सेक्टर 4.5% से ज्यादा चढ़ा। सीपीएससी सेक्टर 4.25% से ज्यादा चढ़ा। वहीं फार्मा 4.25% से ज्यादा की तेजी इसने दिखाई। मीडिया 3.25% से ज्यादा तेज हुआ। एनर्जी लगभग 1.5% से ज्यादा। एफएमसीजी 2.25%। मेटल 1.5% से ज्यादा। रियल्टी 1.5%। फिन सर्विसेज लगभग 1% की तेजी इसने दिखाई। ऑटो सेक्टर भी लगभग 1% तेजी हुआ। बीते हफ्ते तेज हुआ। वहीं पीएसयू बैंक 0.12% टूटा। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिज़तक। सबसे पहले नजर डालते हैं अगले हफ्ते होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। वो कौन से इवेंट्स हैं जो बाजार पार्टिसिपेंट्स जिस पर नजर बनाए रखेंगे। 9 जुलाई को यूएस में पॉवेल की ज्वाइंट इकोनॉमिक के सामने स्टेटमेंट होगी जिसपे बाजार पार्टिसिपेंट्स नजर बना के रखेंगे। साथ ही साथ 9 जुलाई को चीन में जून महंगाई के आंकड़े भी आने हैं जिस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। 11 जुलाई को यूएस में जून सीपीआई के महंगाई आंकड़े आएंगे। 9 जुलाई को यूके के जीडीपी आंकड़े जारी होंगे। 12 जुलाई को भारत में जून सीपीआई महंगाई आंकड़े, वही 12 जुलाई को भारत में मई आईआईपी के आंकड़े भी जारी होंगे। साथ ही साथ 12 जुलाई को यूएस में जुलाई कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आने हैं जिस पर बाजार की चाल निर्भर करती है। इसके अलावा अब बाजार का फोकस फिस्कल 2024-25 के अप्रैल जून क्वार्टर रिजल्ट पे होगा। उसके नतीजों पर भी बाजार फोकस बना के रखेगा। 9 जुलाई को डेल्टा कॉर्प और जीएम बेवरेजेस के रिजल्ट आएंगे। 10 जुलाई को टाटा एलेक्सी, 11 जुलाई को टीसीएस और आनंद राठी के रिजल्ट पर बाजार पार्टिसिपेंट्स नजर बना के रखेंगे। वही 12 जुलाई को एचसीएल टेक और एरिडा का रिजल्ट। 13 जुलाई को डीमार्ट का रिजल्ट आएगा जिस पे बाजार की चाल निर्भर करेगी। बाजार के लिए पॉजिटिव क्या रहता है उस पर भी बात करते हैं तो एफपीआईज की ओर से खरीदारी जारी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने जुलाई के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में 7,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। आर्थिक मोर्चे पर ये मजबूती के बीच एफपीआई का भारतीय बाजार के प्रति भरोसा बढ़ा है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक इसके साथ ही इस साल अब तक शेयरों में एफपीआई की ओर से कुल निवेश 1.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर कंपनियों के पहली तिमाही की कमाई के आंकड़ों और आम बजट में एफपीआई के फ्लो की दिशा तय होगी। अब बात करते हैं कि बाजार के लिए नेगेटिव क्या रह सकता है तो कच्चे तेल का भाव एक महीने में 8% तक चढ़ चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव $85 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड करीब 1% तक मजबूत हुआ था। आईपीओ के मोर्चे पर अब बात करते हैं तो 8 जुलाई से शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में हलचल कम रहेगी क्योंकि सिर्फ एक नया आईपीओ खुलने वाला है अगले हफ्ता और वो एसएमई सेगमेंट का है। मेन बोर्ड सेगमेंट में कोई भी नया आईपीओ नहीं आने वाला है। नई सप्ताह में पहले से खुले 3 इशू में पैसे लगाने का मौका रहेगा और ये तीनों आईपीओ एसएमई सेगमेंट के ही हैं। शेयर बाजार में लिस्टिंग की बात करें तो अगले सप्ताह 5 कंपनियों के शेयर लिस्ट होने जा रहे हैं। इनमें से 2 कंपनियां मेन बोर्ड सेगमेंट से हैं। नई सप्ताह में नया खुल रहा आईपीओ सहज सोलर का है। ये 52.56 करोड़ रुपए का ये पब्लिश इशू 11 जुलाई को खुल रहा है और 15 जुलाई को क्लोज होगा। प्राइस बैंड 171 से 180 रुपए प्रति शेयर का है। लॉस साइज 800 शेयर हैं और शेयरों की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर 19 जुलाई को होगी। पहले से खुले आईपीओ में एम्बे लैबोरेटरीज का आईपीओ ये इशू 4 जुलाई को ओपन हुआ था। 8 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। अब तक ये 42.7 गुना जो है वो सब्सक्रिप्शन को मिला है। कंपनी का इरादा 44.68 करोड़ रुपए जुटाने का है। प्राइस बैंड 65 से 68 रुपए प्रति शेयर का। लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर हैं।
इशू क्लोज होने के बाद ये शेयर की लिस्टिंग NSE SME पर 11 जुलाई को होगी। अब आते हैं गणेश ग्रीन भारत के IPO पर। ये 125.23 करोड़ रुपए का IPO 5 जुलाई को खुला था और 9 जुलाई को क्लोज होगा। अब तक ये 12.73 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैन 181 से 190 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज की बात करें तो 600 शेयर है और ये 12 जुलाई को लिस्ट होगा। एवा इंफ्रा एंड रिसर्च IPO की बात करें तो 5 जुलाई को ओपन हुआ था ये इशू, 9 जुलाई को क्लोज होगा। कंपनी 51.27 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अब तक ये IPO 17.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैन 78 से 82 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर है। शेयरों की लिस्टिंग NSE SME पर 12 जुलाई को हो सकती है। अब बिस्तक का मानना है कि निजी बैंकिंग शेयरों की चाल जो है वो ढीली रह सकती है आने वाले हफ्ते में। बजट रैली में मिड कैप शेयरों में अफलातून चाल देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनियों की चाल मजबूत रहेगी और बाजार में चढ़ने की रफ्तार धीमी रहेगी। बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा, रेंज में रहेगा। 24,100 से लेकर 24,200 के जोन में अच्छा सपोर्ट है, वहीं 24,400 से लेकर 24,500 के जोन में रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट जोन पर खरीदारी करना बेहतर माना जाएगा। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल पे बात करें तो 52,300 से लेकर 52,200 है और रेजिस्टेंस लेवल 52,800 से लेकर 52,900 के बीच रह सकता है। तो ये तमाम हमने फैक्टर्स आपको गिना दिए जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने पेश की थी। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।